नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने रूस पर रूसी हमले का घिनौनी बताते हुए नए और कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। स्कॉटलैंड में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पुतिन को युद्ध खत्म करने के लिए जो 50 दिन दिए थे, अब वो घटाकर सिर्फ 10 से 12 दिन कर दिए गए हैं। ट्रंप ने भारत पर भी नाराजगी जताई और कहा कि भारत और रूस अपनी डूबती अर्थव्यवस्थाएं साथ ले जाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। भारत के टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, हम उनसे ज्यादा कारोबार ही नहीं करते। ट्रंप ने साथ ही रूस के व्यापारिक साझेदारों जैसे भारत और चीन पर भी सख्त सेकेंडरी टैरिफ लगाने की बात कही है। यूक्रेन ने उनके रुख का स्वागत किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लेते हुए भारत पर 25% आयात शुल्क लगा दिया है। 31 जुलाई को की गई घोषणा में ट्रंप ने चीन पर 41%, कनाडा, मेक्सिको पर 25% और यूरोपीय देशों पर 10 से 20% पर भी शुल्क बढ़ा दिए हैं। ट्रंप का कहना है कि ये कदम अमेरिका पहले नीति के तहत घरेलू उद्योगों को बचाने और विदेशी व्यापार घाटा घटाने के लिए उठाया गया है। भारत से अमेरिका को टेक, फार्मा और कपड़े जैसे उत्पादों का बड़ा निर्यात होता है, जिस पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। चीन और कुछ देशों ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने का समय आ गया है। उन्होंने बताया कि ट्रंप ने 6 बड़े संघर्ष खत्म कराए हैं। इसमें इस्राएल, ईरान और भारत पाकिस्तान के बीच झगड़े भी शामिल हैं। प्रेस ब्रीफिंग में कैरोलिन ने कहा कि हर महीने औसतन एक शांति समझौता हुआ है। उन्होंने इसे ट्रंप की बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि अब उनका नोबेल शांति पुरस्कार मिलना ही चाहिए। इससे पहले पाकिस्तान और इस्राएल के प्रधानमंत्री भी ट्रंप को यह सम्मान देने की सिफारिश कर चुके हैं। इस बयान ने राजनीतिक चर्चा को और ज्यादा बढ़ा दिया है। रूस के कामचटका तट पर गुरुवार रात 7.2 तीव्रता का तेज भूकंप आया, जिसके बाद भारत समेत कई देशों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। भूकंप का केंद्र समुद्र में था, जिससे सुनामी का खतरा बढ़ गया है। भारत में अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों के लिए सतर्कता अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारियों ने तटीय इलाकों में रहने वालों से ऊंचे स्थान पर जाने और सतर्क रहने की अपील की है। रूस में हल्का नुकसान हुआ है, लेकिन कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। जापान ने भी अपने उत्तरी हिस्सों में चेतावनी दी है। INCOIS और NDMA स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अगर खतरा टलता है तो अलर्ट वापस लिया जा सकता है। फिलहाल समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ऑपरेशन महादेव में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। ये दोनों लश्कर के बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ के बाद AK-47 हथगोले, मोबाइल और सैटेलाइट फोन बरामद हुए हैं, जिनसे इनके पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से संबंध उजागर हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इन उपकरणों की जांच शुरू कर दी है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ये आतंकी अमरनाथ यात्रा या पर्यटकों को निशाना बना सकते थे। पिछले कुछ महीनों में कश्मीर में आतंकियों को सक्रियता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस ऑपरेशन को बिना किसी सिविलियन हताहत के सफल माना जा रहा है। प्रशासन ने जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने और सुरक्षा बलों से सहयोग करने की अपील की है। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट की जांच में शामिल रहे महाराष्ट्र ATS के एक रिटायर्ड अफसर महबूब मुझावर ने बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान उन पर RSS प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव डाला गया था, ताकि भगवा आतंकवाद को साबित किया जा सके। गुरुवार को सोलापुर में मुझावर ने ये बात तब कही जब कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया, जिनमें बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त जो झूठी चीजें बनाई गई थी, कोर्ट ने अब उन्हें खारिज कर दिया है। मुझावर के बयान के बाद फिर से मालेगांव केस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि इस पर अभी तक ATS या सरकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वाराणसी में एक नाबालिग मुस्लिम लड़की ने कांवड़िया द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उल्टा उसकी FIR दर्ज कर परिवार को आरोपी बना दिया। लड़की के परिवार का कहना है कि पुलिस ने उनकी शिकायत नहीं सुनी और कांवड़िया के पक्ष में कार्रवाई की। पुलिस ने परिवार पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और धमकी देने का आरोप लगाकर मामला दर्ज किया है। परिवार और स्थानीय लोग इसे अन्याय और डराने धमकाने की कोशिश बता रहे हैं। इस घटना ने वाराणसी में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा दिया है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच चल रही है, लेकिन अभी तक कांवड़िया के खिलाफ कोई FIR नहीं हुई है। स्थानीय संगठन निष्पक्ष जांच और परिवार की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।
लंदन के इलफोर्ड इलाके में 23 जुलाई को 30 वर्षीय ब्रिटिश सिख गुरमुख सिंह उर्फ गैरी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक ये हमला जान पहचान वालों के बीच ही हुआ। गैरी को बाएं जांघ में चाकू लगा था और पैरामेडिक्स की कोशिशों के बावजूद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के आरोप में 27 वर्षीय अमरदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जिनका ट्रायल 5 जनवरी 2026 को ओल्ड बेली कोर्ट में होगा। पुलिस ने इस मामले में 4 और लोगों को भी पकड़ा था, जिन्हें फिलहाल जमानत मिल गई है। गैरी के परिवार ने उन्हें एक प्यार करने वाला, सामाजिक और परिवार से जुड़ा इंसान बताया। पुलिस ने इसे अलग थलग घटना माना है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्टेशन पर ननों और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी मामले में नया मोड़ आ गया है। 21 वर्षीय आदिवासी युवती कमलेश्वरी प्रधान ने आरोप लगाया है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसे झूठा बयान देने के लिए धमकाया और पीटा। कमलेश्वरी का कहना है कि वो अपनी मर्जी से नौकरी के लिए आगरा जा रही थी, जब बजरंग दल ने धर्मांतरण और मानव तस्करी का आरोप लगाकर हंगामा किया। उसने बताया कि गिरफ्तार नने और सुखमन मंडावी निर्दोष है और उसने राज्य सरकार से उनकी रिहाई की मांग की है। पुलिस पर भी गलत बयान दर्ज करने का आरोप लगाया गया है। मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है, जहां विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों पर हमला बता रहा है, वहीं राज्य सरकार इसे जबरन धर्मांतरण का मामला मान रही है। जांच अभी भी जारी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी ट्रेड टीम भारत के साथ व्यापार वार्ता को लेकर निराश है। उन्होंने बताया कि भारत शुरुआत में बातचीत के लिए तैयार था, लेकिन बाद में प्रक्रिया काफी धीमी हो गई। इसी बीच ट्रंप ने बुधवार को ऐलान किया कि 1 अगस्त से भारत से अमेरिका आने वाले सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। बेसेंट ने CNBC को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि आगे क्या होगा ये अब भारत पर निर्भर करता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारत रूस से प्रतिबंधित तेल का बड़ा खरीदार रहा है, जिसे रिफाइन कर भी बेचता है। अमेरिका का ये कड़ा रुख भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में और तनाव को बढ़ा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.